रिमझिम ड्रामा इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड पे चल रहा है और साथ में जो समीर है ना, ऑडियंस इसको भी बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। दोनों की जो जोड़ी है ना, ये कमाल की जाती जा रही है। लेकिन जो समीर के दिल में शक होता है ना, ये नफरत में तब्दील हो जाता है और रिमझिम की तरफ गोली चल जाती है। समीर का कम से कम ये हक बनता था कि ये जाता जाकर रिमझिम के साथ डायरेक्ट बात करता या इसके दिल में जो भी बात थी ये जाकर जो शेयर करता कि भाई मुझे ये मसला है, आप मुझे क्लियर कर दें। रिमझिम जो है इसको समझाने की कोशिश करती और इन दोनों के बीच में जो एक शक है ये खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब क्या होगा आने वाले साथ में, ये जो गोली है चली है, क्या यहां पर रिमझिम की डेथ हो सकती है? और अगर रिमझिम की डेथ नहीं होती और यहां से बचती है तो फिर प्रताप की असलियत किस तरह से खुलेगी? जो प्रताप होता है ना, ये जब भी समीर के पास आता है और समीर के सामने आकर कुछ झूठे सबूत रखता है और बुआ अम्मा भी जो वो समीर को बता देती कि भाई ये आपकी बेगम हाल कर रही है और ये जाकर जो वो अब राजवीर के साथ मिलने भी जा रही है, इसके साथ इसके जो ताल्लुकात हैं इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये अब आपको टाइम तक नहीं देती। जब ये बातें समीर सुनता है ना, तो समीर के दिल में ये बात आना शुरू हो जाती कि यार वाकई जो रिमझिम है ये मुझे धोखा दे रही है। कम से कम अब इसके दिमाग में भूसा तो भरा हुआ नहीं है, इतना सब कुछ हो चुका है। समीर को चाहिए था कि ये जाता जाकर अपना शक रखता, ये रिमझिम को कहता कि भाई हाँ ये मामला चल रहा है, आप क्या वाकई मेरे साथ धोखा करी है, फ्रॉड करी। तो आगे से जो रिमझिम है ये समझाने की कोशिश करती तो काफ़ी हद तक मामला जो वो बेहतर हो जाते। समीर जो होता है ये नफरत में होता है, कोई बात तक नहीं करता। उधर रिमझिम बेचारी कोशिशें कर रही है, ये जो वो राजवीर को पहले तैयार करती है, उसके साथ जो है वो डील करती है कि भाई आपने ऐसा से आना है, और ये आकर प्रेम बुआ के साथ भी बात करती है। तो इन दोनों की जो बात होती है पक्की हो जाती है। रिमझिम दोनों को तैयार कर लेती है कि भाई फलां दिन हम जाएंगे और वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे। अब इनका फंक्शन भी चार होता है। रिमझिम अपने आप को जो है वो और स्टाइल में ढालती है और ये इस हिसाब से अपने आप को तैयार करती है कि कोई जो है वो हमें देख ना पाए या किसी को हमारे पर शक ना हो। अगर कोई हमारा अपना देखता है तो मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। ये प्रेम बुआ को भी लेकर जाती है और राजवीर भी वहां पर पहुंच जाता है। पहले राजवीर के साथ जो वो बैठती है, उसके साथ गपशप करना शुरू कर देती है। राजवीर को कहती है कि आपने मेरे सामने इस हिसाब से रहना है, ये ऐसे बातें करनी है कि किसी को जो है वो हमारे पर शक तक ना हो। तो राजवीर जो होता है ये रिमझिम की बात मान लेता है। रिमझिम को कहता है कि ठीक है भाई, जैसा भी आप चाहेंगी मैं वैसा का वैसा करने के लिए तैयार हूँ। राजवीर बेचारा रिमझिम की हर बात मानता है और जो भी वो बात बोलती है ना, ये उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जो है पीछे से समीर वाले जो होते हैं ना, ये प्लान बनाकर जो वो उसी जगह पर, उसी फंक्शन वाली जगह पर ये भी पहुंच जाते हैं। ये प्रेम बुआ को लेकर आती है और इसके सामने आकर बातें करना शुरू कर देती। इससे कहती कि जो तुम्हारे दिल में या तुम्हारे मन में जो वो बात जा रही थी या जो तुम्हारा ख्वाब था कि भाई राजवीर आकर जो मेरे सामने मोहब्बत का इजहार करे ना, तो आज वो जो ख्वाब है तुम्हारे कानों में गूंजेगा। आज तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई यही राजवीर है जो तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता है। ये बातें प्रेम बुआ सुनती है तो उसकी आंखों के अंदर जो वो आंसू भी आ जाते हैं। उसे जो वो यकीन तक नहीं होता कि भाई मेरा जो एक सपना है ये पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारी कई महीनों से, कई दिनों से चिल्ला काट रही थी। उसे उम्मीद जो थी ना, ये उसकी उम्मीद ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो चुकी थी। जब ये सारा माहौल समीर सामने देख रहा होता है ना, तो इसके मन में ये बात चाह रही होती कि यार अगर रिमझिम जो है इसी राजवीर के साथ इसका ताल्लुक होता तो ये प्रेम बुआ जो है वो क्यों बीच में आई हुई है? तीन बंदे सामने क्यों खड़े हैं अगर राजवीर के साथ इसका ताल्लुक है? अब ये राजवीर को बोलेगी कि हाँ भाई आप जो भी बात कहना चाहते हैं आज अपने मन की बात कह दें, साहब के दिल में जो भी है आप जो वो खोलकर जो है वो बोलना शुरू कर दें। तो राजवीर जो होगा ये अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देगा। समीर के साथ इसकी बहन हो सकती है। जिसको समीर ये बातें सुनता है ना, तो समीर को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इसके जो दिल में शक था ना, ये नफरत इस हद तक पहुंच चुकी है कि ये रिमझिम को बिल्कुल भी देखना भी मुनासिब नहीं समझता। इसको आग लग जाती है। वहां पर जब वो खड़ा होता है, साथ में जो रुबासा भी इसके साथ मौजूद होती है, तो जो समीर होता है ये बात करता है कि भाई सारा का सारा ये रिमझिम का प्लान है, या ऐसा ऐसा हो सकता है कि इसे इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाए कि यार जो मैंने सोचा था ये वहां पर तो बिल्कुल भी उलट है, और जो मुझे बताया गया था कि भाई ये सब कुछ आपकी बेगम कर रही है, तो ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। लेकिन इसके हाथ में पिस्टल होता है, समीर के हाथ में, क्योंकि जिस वक्त वो हवेली से निकलने लगा था ना, तो ये जो वो पिस्टल लेकर आ रहा था। इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे सारे के सारे प्रताप के अलावा।
प्रताप तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है, वो तो चाहता है कि ये गोली चले और रिमझिम को जो है वो गोली जाकर लगे ताकि रिमझिम की डेथ हो जाए। जब ये आते हैं और रुबासा भी साथ में मौजूद होती है, रुबासा ये सब कुछ देखती है, अब सुनती तो कुछ भी नहीं है अपने जो वो कानों के साथ, सिर्फ उसे वो सामने का माहौल देखती है ना, तो जो समीर के हाथ में पिस्टल होती, अब समीर कभी भी ये गोली ना चलाता, वो कभी भी ऐसा का गलत कदम ना उठाता, तो रुबासा जल्दी से वो पिस्टल समीर के हाथों से खींच लेती है। जिस वक्त तो समीर के हाथों से पिस्टल खींचती है ना, तो ये फिर पिस्टल जो है ना ये रिमझिम की तरफ करती है। रिमझिम की तरफ जिस वक्त करती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती, समीर रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये जो गोली होती है ये चल जाती है। जिस वक्त गोली चलती है तो जाकर जो वो रिमझिम को लगती है। क्या यहाँ पर रिमझिम की डेथ होगी? अब यहाँ पर भी 2 से 3 ऑप्शन पैदा हो सकते हैं। रिमझिम को ये गोली कभी भी नहीं लगेगी। अगर ये गोली रिमझिम को जाकर लगती है ना, तो 100% ये गोली इतनी तेजी के साथ जाएगी कि रिमझिम की जो डेथ हो सकती है। ये गोली प्रेम बुआ को लग सकती है, सामने जो राजवीर आ सकता है, क्योंकि जो रिमझिम के चेहरे के तासुरात होते हैं ना, तो ये उस हिसाब से नहीं दिखाए जा रहे होते कि भाई रिमझिम को जाकर ये गोली लगे या रिमझिम की डेथ हो। ऐसा कोई माहौल पैदा नहीं होगा। समीर की जो वो आंखें जो वो खुली की खुली रह जाती हैं, इसे देखना शुरू कर देते हैं कि भाई गोली चल चुकी है। अब इसके बाद असली जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि प्रेम बुआ भी वहां पर मौजूद होगी, राजवीर भी मौजूद होगा। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो रिमझिम जो है ना, ये पहला सवाल समीर के सामने यही करेगी कि भाई हाँ मुझे बताओ, आखिरकार जो वो तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कसूर था मेरा, क्या आपको मेरी मोहब्बत के ऊपर जो वो यकीन नहीं था? कम से कम आप मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन तो करते। अगर इस किस्म की कोई भी बात जा रही थी या अगर इस किस्म का कोई भी आपको शक था तो आप मेरे साथ शेयर करते, तो मैं आपको जो वो खुलकर बता देती। तो जब ये बातें समीर सुनेगा तो समीर यहाँ पर बड़ा शर्मिंदा होगा। समीर से ऐसा समझो कि सारे के सारे ऑप्शन ही खत्म हो जाएंगे। ये बंदा बड़ा एक दुखी हो जाएगा, इसके दिल को बड़ी तकलीफ होगी कि यार मैंने जो वो प्रताप की बातों पे, जब मैं बुआ अम्मा की बातों पे मैंने यकीन किया, अगर मैं इनकी बातें ना मानता तो कभी भी जो वो रिमझिम मेरे साथ ऐसा ना करती। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में नफरत, असली नफरत पैदा होगी। पहले रिमझिम की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी और ना ही किसी किस्म का कोई ऐसा गलत माहौल था। रिमझिम जो है वो ना ही समीर के बारे में उसने कभी ऐसा कर सोच रखी थी। तो अब जब ये सब कुछ होगा तो रिमझिम को ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार ये जो बंदा है ये चेंज हो चुका है और ये मेरे साथ अब ठीक से बात नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है और मजीद जो वो समीर के लिए क्या जो मुश्किलात पड़ती हैं। अगर समीर को इस बात का पता चल जाता है कि सब कुछ प्रताप ने कराया है, तो फिर ये वहां पर जाकर इसके सामने क्या ऑप्शन रखता है या क्या सवाल करता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है कि आप लोग इस ड्रामे को वॉच करें, इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही, क्या आगे जाकर जो वो रिमझिम की डेथ हो सकती है और अगर जो वो रिमझिम बचती है तो उसके बाद जो वो समीर अगला कदम क्या उठाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।